हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय एंड योर चैनल दैट इज स्कूल हेल्पर। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 129 क्लास 10th का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। ABCD जा ट्रेपेजियम जिसमें AB लाइन CD के पैरेलल है और उनके डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? ईच अदर एट O। तो मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया ABCD। तो अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? ईच अदर एट O। तो अब मैं क्या करता हूँ, डायगोनल्स बना लेता हूँ। उन्होंने कहा है डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? ईच अदर एट O। तो मैं इनका डायगोनल्स बना लेता हूँ। अब उन्होंने कहा कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? ईच अदर एट O। ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब इन्होंने कहा है, अब देखते हैं हम लोग को गिवन जो है तो वो लिख लेते हैं, क्योंकि गिवन के भी फ्री में मार्क्स मिलते हैं। ABCD एक ट्रेपेजियम गिवन है। ट्रेपेजियम वही होता है जिसमें वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल गिवन हो। तो इसमें AB साइड किसके पैरेलल गिवन है? CD के, या DC बोल लें, वो दोनों सेम ही है। तो अब देखिए इसमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ हमें यह करना है AO अपॉन BO इक्वल है CO अपॉन DO के। इक्वल है CO अपॉन DO के, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं इसको प्रूफ करने के लिए पहले टारगेट सेट करते रहते हैं कि क्या क्या करना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, इस ट्राइंगल को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से इन दोनों ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन करके इस ट्राइंगल का क्या करूँगा, ये वाले पूरे ADC ट्राइंगल में EO में पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा। तो इन दोनों का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से आ जाएगा क्या कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल आ जाएगा। और फिर मैं क्या करूँगा, इस वाले का ले आऊँगा और फिर दोनों को इक्वेशन 1 2 दे के सॉल्व कर दूँगा। तो अभी आप देखिए, आपको झट से समझ में आ जाएगा। तो अब कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, डायरेक्ट कुछ गिवन नहीं है इतना। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करूँगा, थ्रो पॉइंट O से मैं क्या करूँगा, थ्रो O, यानी इस पॉइंट से O से मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा। OE लाइन में पैरेलल किसके ड्रॉ करूँगा? AB के। OE लाइन में पैरेलल ड्रॉ करूँगा AB की। अब मैंने हमेशा आपको बताया है कि जो कंस्ट्रक्शन होता है वो हमेशा डॉटेड होता है। तो OE लाइन पैरेलल किसके ड्रॉ किया है? AB के। मैंने OE लाइन AB के पैरेलल ड्रॉ करा है, DC के नहीं किया है। अब देखिए OE पैरेलल AB है और AB पैरेलल CD है। तो देन अब देखिए क्या हो जाएगा, इससे OE पैरेलल हो जाएगा DC के। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ, तो मैं आपको ये बहुत इजी मेथड से समझा देता हूँ इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये देखिए आप लोगों को क्या क्या गिवन है, AB पैरेलल CD गिवन है। ये कहाँ से आया? गिवन है। तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे। अब सेकेंड चीज़ गिवन कंस्ट्रक्ट की है, OE लाइन मैंने AB के पैरेलल ड्रॉ की है। OE लाइन मैंने किसके पैरेलल ड्रॉ करी है? AB के। तो अब देखिए इसको इक्वेशन 1, और ये कैसे आया? कंस्ट्रक्शन से। तो अब देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 दे देता हूँ। तो इन दोनों से क्या आया, इनके वो LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे। तो OE किसके पैरेलल हो जाएगी? CD के, या OE पैरेलल DC बोल लो, दोनों एक ही हैं। तो OE पैरेलल DC हो जाएंगे। आपको यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया है इजीली। तो अब देखते हैं प्रूफ इसका। तो आप प्रूफ पर आते हैं। तो देखिए इन ट्राइंगल ADC में हमें, ये देखिए मैं आपको ऑल क्लियर कर देता हूँ। ADC में OE पैरेलल क्या दिए है? DC, या EO पैरेलल DC गिवन है। तो इन ट्राइंगल ADC में OE पैरेलल DC गिवन है। अब देखिए मैंने बताया था जब भी OE पैरेलल DC हैं तो इन दोनों का रेशियो भी सेम होगा, AE अपॉन ED AO अपॉन OC। अब देखते हैं इसका रेशियो कैसे इक्वल होगा। AE अपॉन ED इक्वल हो जाएगा AO अपॉन OC के। ये कैसे आया? ये आया है हमारी बाय थेव्स थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि थेव्स थ्योरम के नाम से भी जाने जाती है। तो ये हमारा आया AE अपॉन ED AO अपॉन OC। AE अपॉन ED आ गया है AO अपॉन OC। तो अब हम लोग देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल में। तो अब हम लोग यही चीज़ लगा देंगे इन ट्राइंगल ADB में। तो मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। ADB है अपने पास, ये अपने पास आ गया इन ट्राइंगल ADB।
तो हम लोग क्या करेंगे, ADB में वही चीज़ लगाएंगे। वो देखिए, ये देखिए आपको ADB दिख ही रहा होगा। अब हम लोग यही चीज़ ADB में लगा देंगे। तो ये आपको दिख ही रहा होगा, ये आपकी ADB ट्राइंगल में मैं आपको और क्लियर कर रहा हूँ। तो ADB में देखिए OE पैरेलल गिवन है किसके, AB के पैरेलल गिवन है। OE लाइन AB के पैरेलल है, OE लाइन AB के पैरेलल है हमारी। तो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो भी सेम होगा, AE/ED BO/OD। अब देखिए इनका रेशियो हम लोग ऐसा ही लिखेंगे, AE/ अगर जैसे हम लोग ने यहाँ से ये साइड ली है तो ये इसके ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग ही लेंगे, इसको इसके सामने लिखेंगे, इसको इसके सामने लिखेंगे, AE/ED और BA/OD। अब देखिए आप ऐसा सोचेंगे ऐसा कैसे होगा, ऐसे भी तो ले सकते थे। देखिए अगर ये 5 है और अगर ये 10 है और अगर ये 3 और 6, तो अगर रेशियो इक्वल होगा तो क्या होगा, 5/10 और 3/6। मतलब 5 के सामने 3 लिखा, 10 के सामने 6 लिखा, 10 के सामने 6, 5 के सामने 3, तो रेशियो काटेंगे क्या आएगा, 1/2 1/2। अगर फॉर एग्जांपल आपने ले लिया 5/10 यहाँ का, और फिर यहाँ से ये रेशियो लिया 5/10 और फिर यहाँ से ऊपर आ गए, तो अब देखिए क्या आती है वैल्यू, 1/2 और यहाँ से 2, तो हाफ का भी 2 के इक्वल हो सकता, कभी नहीं हो सकता, तो ये अनइक्वल हो जाएंगे। तो इस वजह से हमारा रेशियो AE/ED चल रहा है तो BO/OD रहेगा। तो AE/ED किसके इक्वल हो जाएगा, BO/OD के, क्योंकि OE लाइन AB के पैरेलल है। तो अपना ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल ADB। तो हमारा क्या है पैरेलल, OE लाइन किसके पैरेलल है, AB के, OE लाइन AB के पैरेलल है। तो हमारा रेशियो क्या होगा, ये AE/ED। मैंने बताया कभी उल्टा मत लिखिएगा, उल्टा लिखेंगे तो अगर आपको जैसे अगर किसी क्वेश्चन में उल्टा लिखना है, AE/ED BO/OD यही चीज़ लिख देंगे, क्योंकि इनका रेशियो हो जाएगा AE/ED BO/OD। अगर आप लिखते ED/AE तो DO/O भी लिखते, ऐसा रेसिप्रोकल हो सकता है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप लिख दें AE के सामने ये लिख दें, इसके सामने ये लिख दें, ये कभी नहीं होगा। AE/ED BO/OD यही रहेगा। तो अब आप देखिए इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट दे दीजिए और इसको एक क्वेश्चन नंबर 2 दे दीजिए। तो आप देख ही रहे होंगे इसकी ये वैल्यू सेम है, ये वाली वैल्यू पूरी सेम आ रही है, ये यानी इसके LHS इक्वल है, तो इनके RHS भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये इक्वल हो जाएंगे, AA/OC इक्वल हो जाएंगे BO/OD के बाय 1 और 2। कैसे हुआ, 1 और 2 से, क्योंकि इनके LHS इक्वल हैं तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे। AO/OC किसके इक्वल हो जाएगा, BO/DO के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना था वहाँ तो देखिए प्रूफ तो हमें ये करना था AO/BO इक्वल है CO/DO, पर हमने क्या, हमारा आंसर क्या आया, AO/OC BO/DO, ये सही है। अब देखिए मैं आपको कैसे बताता हूँ, AO/OC इक्वल है BO/OD। तो ये देखिए मैं इसमें क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, BO/DO, BO को यहाँ भेज देता हूँ, OC को यहाँ भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, BO को मैं यहाँ ले आया तो ये हो जाएगा AO/BO और OC को मैंने ऊपर कर दिया, इनटू पे चला जाएगा तो OC/OD, और हमारा प्रूफ हो चुका है AO/BO OC/OD। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जिस तरह से क्वेश्चन में गिवन है वैसे ही लिख लेता हूँ, क्योंकि आंसर तो वही होने वाला, AO/BO किसके इक्वल होगा, CO/DO। तो हमें यही प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स में तो अक्सर पूछ ही लिया जाता है।